हाँ, जो लेक्चर है उसका टॉपिक है सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर सिस्टम। सॉल्यूशन सेट क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए सॉल्यूशन सेट, ए सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर सिस्टम इज एन असाइनमेंट ऑफ वैल्यू टू द वेरिएबल। जो वेरिएबल हैं उनको जो वैल्यू असाइन की जाती है, जो वेरिएबल होते हैं x1 x2 x एंड जो भी है, साइज दैट ईच ऑफ इक्वेशन इन लीनियर सिस्टम इज सेटिस्फाइड, जिस वजह से जो भी इक्वेशन है सेटिस्फाइड होती है। The set of all possible solution is called the solution set। वो जो तमाम सोल्यूशन होते हैं जिस वजह से इक्वेशन में जो वैल्यू पुट करते हैं दूसरी साइड इक्वल आती है, तो उसे हम सोल्यूशन सेट बोलते हैं। आगे है होमोजीनियस लीनियर सिस्टम। होमोजीनियस लीनियर सिस्टम क्या होता है? इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेट टू बी होमोजीनियस। ये जो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है उसको होमोजीनियस उस वक्त कहते हैं इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अगर वो ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो की शक्ल में है तो हम उसे होमोजीनियस कहते हैं कि इक्वल की दूसरी साइड पर जब ज़ीरो आती हैं तो उसे होमोजीनियस बोलते हैं। वेयर ए इज एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। जो यहाँ ए जो है वो एक मैट्रिक्स है जिसकी डिमेंशन एम क्रॉस एन है, एंड ज़ीरो इज ज़ीरो वेक्टर इन द आर एम। जो ज़ीरो में ज़ीरो वेक्टर्स हैं जो भी जितने भी हैं। अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है? ए होमोजीनियस सिस्टम ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो ऑलवेज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। उसका कम से कम एक सॉल्यूशन होता है, नेमली एक्स इक्वल टू ज़ीरो। यानी जो उसके एक्स होते हैं तो वहाँ ज़ीरो होते हैं। द ज़ीरो वेक्टर्स इन आर, जो वेक्टर्स होते हैं वो ज़ीरो होते हैं। द ज़ीरो सॉल्यूशन इज यूजुअली कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम। जो ज़ीरो सॉल्यूशन होता है यूजुअली ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम का। अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है? A solution of linear system other than trivial is called non-trivial solution। यानी कि ट्रिवियल सॉल्यूशन के अलावा जो भी सॉल्यूशन होता है उसे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। इट मीन्स के द सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो, जो होमोजीनियस इक्वेशन है जैसे ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो साइज दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर वहाँ एक्स ज़ीरो की इक्वल ना हो तो उसे कहते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। That is a non-zero vector x that satisfies x equal to ज़ीरो। अगर कोई भी नॉन ज़ीरो वेक्टर हमें मिल जाता है उसमें से x में से जो भी सेटिस्फाई करता है x इक्वल टू ज़ीरो, तो x इक्वल टू ज़ीरो को सेटिस्फाई करता है तो हम उसे भी नॉन ट्रिवियल कहेंगे। एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम। आगे थ्योरम में कहता है कि द होमोजीनियस इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो एज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के एक होमोजीनियस इक्वेशन है उसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन उस वक्त एग्जिस्ट करेगा अगर इफ एंड ओनली इफ द इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन फ्री वेरिएबल। यानी कि उस वक्त अगर उस तमाम वेरिएबल में कम से कम एक फ्री वेरिएबल हो, यानी कि फ्री वेरिएबल होता है जिसको अपनी मर्जी से वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं। आगे एग्जांपल है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। इक्वेशन का एक सेट है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करें। तो ये तीनों इक्वेशन दी हुई। पहली इक्वेशन 3x1 प्लस 5x2 माइनस 4x3 इक्वल टू ज़ीरो, 3x1 प्लस 2x2 माइनस 4x3 इक्वल टू ज़ीरो, 6x1 प्लस x2 माइनस 8x3 इक्वल टू ज़ीरो। इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। जो इसके कोफिशिएंट है वो अलग कर लेते हैं, वेरिएबल अलग कर लेते हैं और वेक्टर जो बी है इसको अलग कर लेते हैं। दो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज, इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स जो बन जाता है इसमें वेक्टर और इसके कोफिशिएंट सारे शामिल होते हैं। ये है। अब द सॉल्यूशन सेट नो रिड्यूस टू एचेलॉन फॉर्म, से रिड्यूस टू एचेलॉन फॉर्म में लेके आते हैं। अब 3 है, 3 के नीचे सारे ज़ीरो, फिर आगे 3 की जगह 1 बना दिया। ये आगे -3 का, इसको भी -1 बनाना है था, इसके भी नीचे से ज़ीरो। ये इसका सॉल्यूशन आ गया। यहाँ में दो बेसिक वेरिएबल मिले हैं, यहाँ जो 1 है वो और दूसरा नीचे जो 1 है ये, इनकी जगह x1 x2 आएगा, बाकी -3/4 की x3 की जगह है, तो आगे ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो है। तो यहाँ ये x जो है x2 की वैल्यू शो कर रहा है, इक्वल टू ज़ीरो है, तीसरा भी इक्वल टू ज़ीरो है। हमें यहाँ x और x
2 की वैल्यू 0 मिल गई है, तो x3 की वैल्यू हम कुछ भी असाइन करके x1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि x3 जो है फ्री वेरिएबल है। इट इज़ क्लियर दैट x3 इज फ्री वेरिएबल, सो ax इक्वल टू 0 हैव नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो यहाँ ये ax जो है इज इक्वल टू ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, क्योंकि इसमें एक चॉइस है हमारे पास x3 की, ये फ्री सोल्यूशन है, फ्री वैल्यू है, इसको कुछ भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। फॉर फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी हैव x1 इक्वल टू 4 x3 मल्टीप्लाई x3 और x2 इक्वल टू 0 with x3 free as the vector the general solution of x equal to 0 is given by। अब ये शक्ल में आ गया है x इक्वल टू x1 x2 x3। x1 इक्वल है 4/3 x3, x2 की वैल्यू 0 और x3 है, इसको चेंज नहीं होगा। अब तीनों में से x3 आ गया, 3x3 कॉमन ले लें तो 4/3 0 और 1 आ गया है, तो ये सारा x3 है, तो दरमियान वाला ये वेक्टर v है, तो ये बन गया x3v वेयर v इक्वल टू 4/3 0 1। दिस शो दैट एवरी solution of ax equal to 0 in this case is a scalar multiple of v। scalar multiple of v है, it means v generate or span the whole general solution। जो v है पूरे जनरल सोल्यूशन में स्पेन करता है। द ट्रिवियल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय चूजिंग x3 इक्वल टू 0। अगर हम x3 को 0 पुट करें तो सारा ट्रिवियल सोल्यूशन बन जाता है, तमाम जो वैल्यूज़ हैं वो 0 बन जाती हैं। वहाँ फिर x1 भी 0 आएगा, x2 भी 0, x3 भी 0 आएगा। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकली हम इसको किस तरह ज़ाहिर कर सकते हैं। जनरली द सोल्यूशन सेट इज अ लाइन थ्रू 0 इन R3 एज द गिवन फ्लो। ये देखें ये जो लाइन है v, ये 0 ओरिजिन से गुजर रही है। Note a non-trivial solution S can be have some 0 entries as long as not all its entries are 0। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में कुछ 0 एंट्री तो हो सकती हैं, लेकिन सारी 0 एंट्री 0 नहीं होंगी, सारी एंट्री 0 नहीं होंगी, कुछ हो सकती हैं। आगे एग्जांपल है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम। यहाँ 10x1 -3x2 -2x3 इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन है solve the basic variable x1 in the term of free variable dividing equation 1 by 10 and solve of x। यहाँ x1 को अलग करते हैं तो साइड पर ले आते हैं, तो पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो 10 से डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को, 3 को 10 से डिवाइड करेंगे 0.3 और 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आ जाता है, और 10x1 को 10 से डिवाइड करें जस्ट x बच जाता है। ये अभी शक्ल वेयर x2 एंड x3 फ्री है, वो इसमें x2 और x3 फ्री है, वेरिएबल हैं, इसकी कुछ वैल्यू हम साइन कर सकते हैं। एज द वेक्टर इन जनरल सॉल्यूशन, यहाँ x1 x2 x3 x1 के इक्वल टू आ गया -0.3 x2 प्लस 0.2 x3, और x2 और x3 की वैल्यू कुछ भी असाइन कर सकते हैं। अगर हम x3 को 0 पुट करें तो ये इनको सेपरेट करके लिख सकते हैं कि पहली इक्वेशन है तो इसमें x2 की वैल्यू आ जाएंगी। पहली में x2 की वैल्यू नीचे x2 और नीचे 0, अगले में जो इसके साथ x3 है वो वैल्यू आ जाएंगी, ये वैल्यू अब ये बन जाती है x2 यहाँ से कॉमन ले, यहाँ x3 कॉमन ले, ये u और v दो वेक्टर बन जाते हैं। द कैलकुलेशन शोज एवरी सॉल्यूशन is linear combination of the vector u and v, show that the solution set span in uv। जो भी solution है वो स्पेन करता है uv में।
Geometrical interpretation, since the either u nor v ना u और v इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, ना एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल नहीं है, यानी कि एक मल्टीपल एक को किसी से स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरा आ जाए, ये इसमें नहीं है। तो दीज आर नॉट पैरेलल, तो वो एक लाइन पर नहीं आएंगे। तो सोल्यूशन सेट इन द प्लेन थ्रू द ओरिजिन, तो सोल्यूशन सेट ओरिजिन से आएगा। नोट अबोव एग्जाम्पल इलस्ट्रेट द फैक्ट, जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है वो इस हकीकत को ज़ाहिर करती है। द सोल्यूशन सेट ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन ax can be explicitly as स्पेन, जो स्पेन का रहा है v1 v2 v3 फॉर suitable vector v1 v2 vp, because solution set can be written in the form of scalar combination of these vectors. If the only solution is non-zero vector, then solution set is span 0. If the only solution set is zero vector, then solution set is span 0. Example 3 for practice. Find the solution set of the following homogeneous system. ये इक्वेशन दी हुई है तीन, इनका सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। x1 प्लस 3x2 प्लस 3x इक्वल टू 0 माइनस 4x1 माइनस 9x2 प्लस 2x3। अगला है माइनस 3x2 माइनस 6x3 इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन। कोफिशिएंट को अलग कर लेते हैं, वेरिएबल को अलग और वेक्टर जो भी है उसको अलग। द आर्गुमेंटिक मैट्रिक्स इज, ये बन गया। यहाँ इनको रिड्यूस टू एचेलॉन फॉर्म में लेके आए तो यहाँ x1 की ये वैल्यू आ जाती है, x1 है, और x2 आ जाते हैं, x3 जो है फ्री वेरिएबल बनता है यहाँ। फ्रॉम द रिजल्ट इट इज क्लियर दैट x3 इज फ्री वेरिएबल, सो x इक्वल टू 0 एज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर मीन ईच ऑफ choice for 3. From the equation we have x1 equal to 5x3, x2 equal to minus 2x3 with x3 as a free variable. The factor general solution ax is the 0 is given by x equal to ये x है, x की वैल्यू है x3 माइनस 2x3 प्लस x3 इसमें से कॉमन ले लें तो ये 5 माइनस 2 1 x3 v वेयर v इक्वल टू आ जाए 5 माइनस 2 1। आगे पैरामेट्रिक वेक्टर फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन, where a solution set is described explicitly with vector, we say that solution is in parametric vector form. The equation x equal to s q plus tv, s t in R, is called parametric vector equation of the plane. It is written in the form to emphasize that parameters vary over all the real number. Similarly, the equation x equal to x3v where x3 free, or x equal to tv where t is t in R, is a parametric vector equation of the line. ये लाइन की इक्वेशन है x equal to tv. Solution of non-homogeneous system. Non-homogeneous system का solution. When a homogeneous linear system has many solutions, the general solution can be written in parametric vector form as one vector plus an arbitrary linear combination of vectors that satisfy the corresponding homogeneous system. To clear this concept, consider the following examples. The example आ गई है, example है describe the solution of ax equal to b where एक set दिया हुआ है ये 3 5 minus 4 minus 3 minus 2 4 6 1 minus 8, और दूसरा है b 7 minus 1 minus 4. The row operation a b इनको इस तरह लिख सकते हैं 3 minus 3 6 5 minus 2 1 minus 4 4 minus 8 7 minus 4 4. अब ये पहले नीचे वाले 3 के नीचे 0 लेके आए थे, फिर 2 की जगह 1 बनाया,
यहाँ 3 3 के नीचे 0, फिर दूसरा ये 3 है, इसकी जगह 1 आ गया, ऊपर ये 3 है 1 आ गया, 1 के ऊपर 0 बनाएं रो, फिर उनको इस शक्ल में ले आए, जहाँ 1 है वहाँ x1 आ गया, और 0 की जगह यहाँ x2 आता था, यहाँ 0 है कुछ नहीं आएगा, और 4/3 -4/3 x3 के साथ आएगा, और यहाँ इक्वल का साइन है तो ये -1 आएगा। आगे x2 = 2 और 0 = 0, यहाँ भी x1 -1 + 4/3 = x3 x2 और x3 is free variable as vector general solution of ax = b as in the form के जनरल सोल्यूशन की शक्ल में लिखते हैं। पहले x लिखेंगे, फिर उसको तीनों वेरिएबल लिखेंगे, फिर इन तीनों की जो वैल्यू आई है वो लिखेंगे। x1 क्या है -1 + 4x/3 और x2 2 है और x3 है, ये इनको थोड़ा सेपरेट करेंगे। हम -1 जो है वो अपनी एक साइड पर आ जाएगा, +2 और 0 + 4x3 0 और x3, यहाँ p ये बन जाएगा ये वाला वेक्टर -1 2 0 + x, इसमें से वेरिएबल बाहर निकाल लेंगे, ये भी बन जाएगा 4/3 0 1। The equation x = p + x3 we are writing t as a general parameter, यहाँ जनरल पैरामीटर की शक्ल में आ गए हैं। x = p + tv, हाँ x की जगह t पुट कर देते हैं, तो एक ही चीज़ है। Note we know the solution set of this equation when x = 0, example 1 as the parametric vector equation x = tv. With the same v that appear in equation 3 in the above example, the solution of ax = b are obtained by adding vector p to the solution of ax = 0. The vector p itself is just one particle solution of ax = b corresponding to t0 in 3. The following theorem gives the precise statement. आगे थ्योरम है एक, थ्योरम कहता है कि suppose the equation ax = b is consistent, यानी कि उनका सोल्यूशन मौजूद है, कंसिस्टेंट होते हैं, for some given b, कुछ b है इसमें, then let p be the solution, then solution of ax = b the set of vector of the form w = p plus vh, where vh is the solution of homogeneous equation ax = b. For practice ये आगे इक्वेशन है x1 + 3x2 + x3 = 1 -4 x1 - 9x2 + 2x3 = -1 -3x2 - 6x3 = -3। आगे ये सोल्यूशन है, ये 1 -4 0 3 -2 3 1 2 6, इसके कोफिशिएंट अलग कर देते हैं, ये वेरिएबल है, ये वेक्टर भी है। अब इनको रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म लगाई, ये तो आप जानते हैं, इसको इस तरह लगाते हैं, ये पहले 1 मौजूद है, इसके 1 के नीचे सारी 0 बनानी है, फिर ये बनाते हैं, तो फिर यहाँ 3 आ गया, यहाँ 3 के नीचे जो सारी वैल्यू में 0 बनाते हैं, फिर 3 को 1 बनाना है, कन्वर्ट करना है, फिर 1 के ऊपर जो है 0 बनानी है, तो ये इसकी शक्ल बन गई है, लास्ट शक्ल है। यहाँ x - 5 x3 = -2 x2 = 2 x3 = 1, यहाँ x3 फ्री वेरिएबल बन गया है। x1 = -2 + 5x3 x2 = 1 - 2x3 and x is free variable as a vector की तरफ जनरल सोल्यूशन x = as the form x1 x2 x3 = -2 + 5x3 - 1 - 2x3 + x3, इसको सेपरेट करें तो -2 1 0 + 5x3 - -2x3, यहाँ प्रिंट है -2x3 और x3, तो फिर आ गया -2 1 0 + x3 कॉमन आ गया, तो ये बाहर निकाल लिया, तो ये इस शक्ल में बन गया pv। The solution can be written in the parametric vector form x = p
एक्स p plus xv3. Step for writing the solution set of a consistent system in parametric form. The row reduce the argumenting value reduce चलो फॉर्म पहले जो मैट्रिक्स है उसे रिड्यूस चलो फॉर्म में लेकर आए. एक्सप्रेस इच बेसिक वेरिएबल इन द फ्री वेरिएबल अपीयरिंग इन द इक्वेशन. जो भी बेसिक वेरिएबल है उन्हें उसमें फ्री वेरिएबल भी इक्वेशन में अपीयर होगा, उसको भी लिखना है. फिर राइट करना है टिपिकल सोल्यूशन एक्स एज ए वेक्टर वुड एंट्री डिपेंड अपॉन द फ्री वेरिएबल इफ एनी. अगर उसमें कोई फ्री वेरिएबल है तो उसकी एंट्री लिखनी है, जो भी फ्री वेरिएबल हम उसमें डालेंगे. फिर आगे डिकम्पोज एक्स इंटू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर यूजिंग विद न्यूमेरिक एंट्री यूजिंग द फ्री वेरिएबल एज ए फ्री वेरिएबल को एज ए पैरामीटर के तौर पर लिखना है. आगे ये एक्सरसाइज है, अगर आप सॉल्व करना चाहें तो देख लें. ये फिर बस यही तक है.